रोहित और उसके दोस्त एक रात मजाक मजाक में ही टूथ एंड डेयर खेल रहे थे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि इनका एक डेयर इन्हें ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां बिना इजाजत जाना इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। रोहित ने अभी अभी कॉलेज खत्म की थी और रोहित की बर्थडे भी आ रही थी। तो रोहित ने ये सोचा, क्यों ना मैं मेरे घर पे मेरी बर्थडे के दिन एक छोटी सी बर्थडे पार्टी रखूं। क्योंकि अब जो उसका कॉलेज का दोस्तों का ग्रुप था ना, वो सब तो अलग हो गए होने वाले थे, क्योंकि कॉलेज तो ख़त्म हो गई। तो अब हम लोग कब मिलेंगे कब नहीं, कुछ पता नहीं। तो रोहित ने अपने मम्मी पापा के साथ मिलकर उसके बर्थडे के दिन एक छोटी सी पार्टी रखी। अब इस पार्टी में उसके जो रिश्तेदार है वो लोग आए थे, इसके अड़ोसी और पड़ोसी भी थे, और इसके कॉलेज के जो दोस्तों का ग्रुप है जिनके लिए इसने पार्टी पूरी ऑर्गेनाइज की थी, वो लोग भी आए। देखते ही देखते पूरा घर गेस्ट से भर गया। सभी मेहमान आ गए, सभी यार दोस्त सब आ गए। रोहित ने बर्थडे की केक काटी, पूरा घर तालियों से गूंज उठा। बहुत ही बढ़िया पार्टी चल रही थी। और धीरे धीरे सारे गेस्ट जो है वो खाना खा के रोहित को गिफ्ट देके और उसके बर्थडे की शुभकामनाएं देके अपने अपने घर जाने लगे। धीरे धीरे घर खाली होने लगा। आखिरी में हर कोई चला गया, लेकिन जो रोहित के दोस्तों का ग्रुप था वो अभी भी वहीं था। रोहित ने सोचा कि क्यों ना आज के दिन तुम लोग यहीं पे रह जाओ, आज की रात तुम लोग यहीं पे रह जाओ, घर मत जाओ। हम लोग पूरी रात ना जागेंगे और मस्ती करेंगे। रोहित का दोस्तों का जो ग्रुप है वो रोहित की बात से एग्री हो जाता है। वो लोग वैसे ही करते, वो लोग घर पे नहीं गए, वो लोग वहीं पे रुक गए। अब रोहित अपने दोस्तों के साथ टेरेस पे जाता है और एक खाली कोल्ड ड्रिंक की ना बोतल ले आता है और कहता है कि चलो हम लोग ना पहले स्टार्ट करते टूथ एंड डेयर से, हम लोग ये वाली गेम खेलते। ये सुनकर रोहित के सारे दोस्त ना एक्साइटेड हो जाते हैं कि हाँ ये अच्छा रहेगा। अब होता भी वैसे है, टूथ एंड डेयर खेलना ये लोग स्टार्ट करते हैं। गेम स्टार्ट होती है, बोतल घूमती जाती है, कभी किसी पे आके रुकती है, कभी किसी को अजीब तरह का डेयर दिया जाता है, कभी किसी को टूथ बोलने को कहा जाता है कि भाई आप कुछ सच बता दो। अचानक बोतल घूमते घूमते ना आदित्य पे आके रुक गई। अच्छा, अब रोहित के ना ये दोस्तों का जो ग्रुप है, इनमें से दो लड़के रोहित के बहुत ज्यादा करीबी थे, बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, एक आदित्य और एक अंकित। अब बोतल जिस पे आके रुकी उसका नाम था आदित्य। आदित्य का नंबर ना जब से गेम स्टार्ट हुई तब से लगा ही नहीं था, उस पर एक भी बार बोतल आके नहीं रुकी थी। ये लोग करीब 15-20 मिनट से खेल रहे थे और 15-20 मिनट के अंदर पहली बार आदित्य पे आके बोतल रुकी। आदित्य थोड़ा डरपोक किस्म का था। रोहित अभी उसे टूथ एंड डेयर कुछ बोलने जाता, उससे पहले अंकित खड़ा हो जाता है जगह पे और कहता है कि डेयर। आदित्य कहता है ऐसे कैसे, तू पूछ तो सही पहले मुझे टूथ या डेयर। तो अंकित कहता है कि हाँ तू डरपोक है, चल मैं तुझे टूथ देता हूँ, तू वहीं कर। आदित्य बोलता है नहीं नहीं, डेयर डेयर बोला है ना तूने, बोल क्या करना है बोल। तब अंकित कहता है कि तुझे रोहित के घर के पास जो धोबी का घर है ना, वहां पे जाके सेल्फी खिंचानी है। रोहित के घर के पास उसी के सोसाइटी में धोबी का एक घर था, बहुत ही पुराना। उस घर में बहुत ही पुरानी नक्काशी की हुई थी। वो घर नीचे ग्राउंड फ्लोर, ऊपर फर्स्ट फ्लोर और ऊपर छत के ऊपर एक स्टोर रूम था, जिसके बारे में पूरे एरिया में अफवाह फैली हुई थी कि वहाँ पे चुड़ैल रहती है, वहाँ पे भूत रहता है, वहाँ पे जिन रहता है। वो स्टोर रूम में जो भी जाता है कभी वापस नहीं आता, ऐसी अफवाहें पूरे एरिया में फैली हुई थी। और इस घर के बारे में रोहित के सारे दोस्त जानते थे, क्योंकि रोहित ने कॉलेज में इस घर के बारे में बात की थी। और अभी अभी अंकित आदित्य को उसी घर में जाके सेल्फी खिंचाने को बोल रहा था। लेकिन तभी अचानक रोहित अंकित की बात काटते हुए कहता है कि एक मिनट अंकित, तू ऐसा कैसे बोल सकता है, मैंने बताया ना उस घर के बारे में क्या है, और अभी इस वक्त किसी के घर जाके ये सब चीज़ें करना सही है क्या। तो फिर अंकित कहता है हाँ कोई बात नहीं, वैसे भी ये डरपोक है। आदित्य यहाँ पे ईगो पे ले लेता, कहता है मैं करूँगा, अगर तुम में से कोई आए ना आए मैं अकेला जाऊँगा। ये कह के वो घर के बाहर निकलता है और उसके पीछे पीछे सारे दोस्त घर के बाहर आते। ये सब लोग निकल पड़ते धोबी के घर के पास। अब जो ये धोबी था ये रोहित को बचपन से जानता था। तो रोहित कहता है कि एक मिनट में ना आवाज़ लगाता हूँ, उनको कहता हूँ
कि हमें आपके घर में यहाँ यहाँ सेल्फी खिंचानी। अगर वो हाँ बोलेंगे तो ही हम करेंगे, नहीं तो वापस चले जाएंगे। सारे दोस्त रोहित की बात से एग्री हो जाते। रोहित ने पहले 3-4 बार आवाज़ लगाई, अंदर से कोई आवाज़ आई नहीं, ना ही कोई बाहर आया। तभी रोहित की नज़र उस धोबी के घर के गेट पे जाती है। गेट पे ताला लगा हुआ था, मतलब घर पे कोई है नहीं। रोहित कहता है कि देखो घर पे कोई नहीं है, तो अब ये पॉसिबल नहीं, यहाँ से चलते हैं। लेकिन अंकित रोहित को कहता है कि एक सेकंड, सब रुक जाओ। मैंने ना इनके घर के पीछे एक दीवार देखी है जो टूटी फूटी है, और जहाँ से ना इजीली कोई भी आ जा सकता है। ये कह के अंकित कहता है कि सब मेरे साथ चलो। सभी दोस्त अंकित के साथ उस धोबी के पीछे, घर के पीछे चले जाते। अब जैसे ही घर के पीछे जाते, एक दीवार थी जहाँ पे ना दरार हुई थी, बहुत ही बड़ी दरार थी, टूटी हुई थी। ये सब उसी दरार के थ्रू घर के अंदर एंटर कर जाते। घर के अंदर जाते हैं। अब ऊपर टेरेस पर जाने के लिए ना 2 सीढ़ियाँ थी। एक सीढ़ियाँ घर के अंदर से थी, एक सीढ़ियाँ घर के बाहर। अब घर के अंदर से तो जाने से रहे, तो इन्होंने घर के बाहर जो सीढ़ियाँ है वहीं से जाना सही समझा। ये लोग वहाँ से जाते हैं टेरेस की ओर। टेरेस पे आके अब उनके सामने वो स्टोर रूम था जिसके बारे में बहुत ज़्यादा अफवाहें फैली हुई थी। पूरे टेरेस पे एक सन्नाटा और घनघोर अंधेरा, और ये दोस्तों का ग्रुप और उनके सामने वो स्टोर रूम, बस यहीं थे। अब अंकित कहता है आदित्य को कि देख वो रहा स्टोर रूम, तो अंदर जा, सेल्फी खींच और वापस आ, ये तेरा डेर है। आदित्य थोड़ा डरते घबराते, किसी को दिखाई नहीं देता वे उस तरह ना अंदर अंदर डर रहा है, लेकिन डरते घबराते वो स्टोर रूम के अंदर जाता है। 5 अलग अलग एंगल से वो सेल्फी खींचता है, और आसपास या पीछे मुड़े बगैर फटाफट स्टोर रूम के बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद अपने दोस्तों को वो अपनी खींची हुई सेल्फी दिखाता है। तभी रोहित की नज़र एक फ़ोटो पे जाती है और कहते हैं कि एक सेकंड रुको, इस फोटो को पीछे करो। वो जूम करके बताता है कि देखो आदित्य के पीछे ना कोई शेडो खड़ी है, और वो क्लियरली कैमरे में देख रही है। ये सब चीज़ें देखकर बाकी सब डर जाते हैं, लेकिन अंकित कहता है कि तो फिर अंदर जाके पता करते हैं। बाकी सब लोग मना करते हैं कि नहीं, अभी नहीं, अब यहाँ से निकलो, क्योंकि ऐसी चीज़ कुछ दिखी है तो फिर यहाँ से जाना ही बेहतर है। लेकिन अंकित मानने वालों में से नहीं था, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो पता तो चले कि आखिर हर कोई जो अफवाह फैला रहा है वो अफवाह है, सच है, झूठ है, क्या है, आज पता करके रहेंगे। अंकित के पीछे पीछे सारे दोस्तों का ग्रुप निकल पड़ता है। ये सब स्टोर रूम के अंदर आते। स्टोर रूम के अंदर आते ही अजीब सी खामोशी थी, और एक अजीब सा ना वहां पे पता नहीं क्यों ऐसी वियर्ड सी काफी ज्यादा वाइब आ रही थी। वहां की एनर्जी अच्छी नहीं थी। ये लोग आसपास ना पूरे स्टोर रूम में नजर घुमा रहे। मकड़ी के जाले हैं, धूल धूल जमी हुई है, सामान बिखरा पड़ा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या है क्या नहीं। वहां पे बहुत अंधेरा था। तभी अचानक मानो कोई लकड़ी पटक कर चल रहा हो वैसी आवाज आने लगी। अभी आसपास देखते इन्हें कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन ऐसी आवाज आ रही है। अब धीरे धीरे देखते देखते रोहित कहता है कि निकलो यहाँ से। जैसे ही ये सब उस स्टोर रूम के बाहर निकलने जाते हैं, स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, और इनके सामने एक बुजुर्ग आदमी की आत्मा आके खड़ी हो जाती है। पहले एक टक इनको देखती है, फिर अचानक गायब हो जाती है, और कोई इनविजिबल अदृश्य शक्ति इन्हें लकड़ी से मारने लगती है। काफी देर बाद इनको पीटने के बाद सब कुछ शांत। ये लोग अभी रो रहे थे और बोल रहे थे कि हमें माफ कीजिए, हमें बाहर जाने दीजिए। तभी उस बुजुर्ग आदमी की आत्मा इनके सामने अचानक आती है और गुस्से में कहती है, तुम लोग बिना इजाजत मेरे घर में घुसे कैसे, और तुम लोगों ने मुझे चैलेंज कैसे दिया, ललकारा कैसे? तुम्हारी इतनी हिम्मत, अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारा बहुत ही बुरा हाल होगा। इतना कहने के बाद वो गायब हो जाते और स्टोर रूम का दरवाजा एक जोर की आवाज के साथ खुल जाता है। ये सभी के सभी चीखते चिल्लाते स्टोर रूम के बाहर भागते। उस रात रोहित के घर कोई रुकता नहीं, हर कोई अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन सुबह सुबह ना रोहित के पापा पे उसके बाकी सारे दोस्तों के घर से फोन आया होता है कि भाई हमारा जो लड़का है वो बीमार है और उसके शरीर पे ना घाव के निशान है, तो ऐसा क्या हुआ?
अब ये बात पूछने के लिए रोहित के पापा रोहित के पास जाते। जब वो रोहित को चेक करते तो रोहित को ही बुखार था और रोहित के शरीर पे घाव के निशान थे, जैसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा हो। पहले रोहित के पापा ने बहुत प्यार से पूछा तो रोहित बताता है कि हम सब दोस्त ना कल ये गेम खेल रहे थे। तब ये गेम खेलते खेलते हम लोग वो धोबी के घर पे जो अफवाह फैली हुई है स्टोर रूम की, वहाँ पे गए थे और वहाँ पे हमने इतना खतरनाक और खौफनाक मंजर देखा भी और महसूस भी किया। ये सुनकर उसके पप्पा गुस्से में आ जाते, तिल मिला उठते और कहते हैं कि तुम लोग आधी रात को किसी दूसरे के घर जाके ये सब चीज़ें करते हो, तुम्हें पता नहीं चला क्या कि वहाँ पे जाना अभी सेफ नहीं है। वो सीधा जाते हैं धोबी के पास, धोबी को बुलाते, दो हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगते और कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए, कल मेरा बेटा और उसके दोस्त यहाँ पे रात को आए थे और उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा ऐसा देखा। तब वो धोबी बहुत ही डरावनी चीज़ बताते हुए कहता है कि ऊपर स्टोर रूम में ना जो इस घर के पुराने मालिक है उनकी आत्मा रहती है। दरअसल बात ऐसी है कि हमने ये घर जिन लोगों से खरीदा उनको ये घर बेचना नहीं था, लेकिन उनके जो बेटे हैं उन्होंने दूसरी जगह पे घर ले लिया था और वो जिद कर रहे थे कि आप भी हमारे साथ आके रहो, तो उनको मजबूरी में ये घर मुझे बेचना पड़ा। उन्होंने ये घर तो हमें बेच दिया, वो यहाँ से चले भी गए, लेकिन उनका दिल और उनका मन यहीं पे था। उस घर को बेचने के बाद थोड़े दिनों बाद हमें खबर मिलती है कि इस घर के जो पुराने मालिक थे उनका देहांत हो चुका है और उस खबर के एक आध हफ्ते के बाद हमें हर रोज महसूस होता कि कोई ना लकड़ी पटक कर हमारे घर में चल रहा है। थोड़े दिनों बाद हमें कोई बूढ़ा आदमी हमारे घर में दिखाई देता, एक कोने में दिखता, कभी दूसरे कोने में। एक रोज मेरे सपने में आकर उस पुराने मालिक ने इतना कहा कि मेरी आत्मा तुम्हारे घर में भटक रही है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, बस मुझे यहाँ शांति से रहने दो। तब मैंने उनसे सिर्फ इतनी विनती की कि ऊपर टेरेस पे जो स्टोर रूम है ना, आप वहाँ पे रहिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस स्टोर रूम में ना मैं आऊँगा ना मेरे परिवार का एक भी सदस्य, आपको वहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा। तब से उनकी आत्मा ऊपर स्टोर रूम में रह रही है और कल आपके बेटे और उनके दोस्तों ने उनकी इजाज़त के बगैर वहाँ पे गए और उनको ललकारा भी। अब ये बात सुनकर रोहित के पापा बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाते हैं कि मेरे बेटे और उनके दोस्तों ने इतनी भयानक चीज़ सहन की। रोहित के पापा धोबी से कहते हैं कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ये मेरा वादा है। उस दिन के बाद रोहित ठीक हो जाता है, अच्छी जगह जॉब पे भी लग जाता है, लेकिन वो कभी भी धोबी का जो घर है उस रास्ते से कभी भी वो गुजरता नहीं। आपके भी जानने में अगर कोई भी ऐसी जगह हो तो वहाँ पे मजाक मस्ती में भी मत जाओ, वहाँ पे कुछ भी मजाक मस्ती में मत जाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो जगह सच में खाली भी है या नहीं, वहाँ पे कोई रहता भी है या नहीं। अगर जो वहाँ पे रहता हो वो इंसान अगर जिंदा हो तो ठीक है, लेकिन अगर वहाँ पे रहने वाला इंसान जिंदा ही ना हो तो आप क्या करोगे।